नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खास और गहरे हिंदू अनुष्ठान की, पंचदेव पूजन। हम मिलकर इसकी हर बारीकी को समझेंगे। देखिए, ये जो खूबसूरत लिखावट दिख रही है ना, ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये तो भक्ति की एक पूरी रूपरेखा है, एक कोड की तरह। और जानते हैं, ये कोड एक आम सी क्रिया को भी एक बहुत गहरे आध्यात्मिक अनुभव में बदल सकता है। तो आज हम इसी कोड को डीकोड करने वाले हैं, इसके पीछे के मतलब को समझने वाले हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि ये पूजा आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसका उद्देश्य यानी संकल्प कैसे लिया जाता है। इसके बाद देवताओं को कैसे बुलाया जाता है, भक्ति कैसे दिखाई जाती है, और आखिर में इस पूजा का समापन कैसे होता है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पंचदेव आखिर है कौन और ये पूजा इतनी खास क्यों है। पंचदेव पूजन जैसा नाम से ही जाहिर है, 5 देवताओं की पूजा। पर ये सिर्फ 5 देवताओं की पूजा नहीं है। ये दरअसल इस ख्याल को दिखाता है कि ईश्वर तो एक ही है, पर उसके रूप, उसकी शक्तियाँ अनेक है और हम उन सभी को एक साथ सम्मान दे रहे हैं। तो ये 5 दिव्य शक्तियाँ कौन हैं? देखिए, भगवान विष्णु जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, भगवान शिव जो बदलाव लाते हैं, फिर है गणेश जी जो सारे विघ्न, सारी रुकावटें दूर करते हैं, सूर्यदेव जो जीवन की ऊर्जा है, और माँ दुर्गा जो हमारी रक्षा करती हैं। ये पांचों मिलकर ही तो ब्रह्मांड का पूरा संतुलन बनाते हैं। और इन्हें स्थापित करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। इसे कहते हैं पंचायतन। इसमें होता यह है कि जो आपके मुख्य देवता हैं, मतलब आपके इष्ट देव, वो बीच में रहते हैं और बाकी चारों उनके आसपास। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता कितना निजी, कितना पर्सनल हो सकता है। अच्छा, तो अब आते हैं इस पूजा की शुरुआत पर। किसी भी काम को करने से पहले एक इरादा होना चाहिए, है ना? बस पूजा में भी यही होता है। और इसका सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम है संकल्प, मतलब पूजा का मकसद साफ करना। ये संकल्प क्या है? आप इसे पूजा का मिशन स्टेटमेंट समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक दुआ नहीं है, बल्कि एक पक्का इरादा है, एक कमिटमेंट। यही संकल्प पूरी पूजा को एक दिशा देता है, एक ताकत देता है। और हाँ, संकल्प भी 2 तरह के होते हैं। एक है निष्काम संकल्प, मतलब जब आप अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, बस भक्ति के लिए या सबकी भलाई के लिए पूजा कर रहे हैं। और दूसरा है सकाम संकल्प, जिसमें आप किसी खास मन्नत के लिए, जैसे अच्छी सेहत या कामयाबी के लिए पूजा करते हैं। तो ठीक है, मकसद तय हो गया। अब अगला कदम क्या है? अब है तैयारी का समय। खुद को और उस जगह को तैयार करना जहाँ ईश्वर को बुलाना है। और ये तैयारी शुरू होती है प्रोक्षण से। इसमें मंत्र पढ़ते हुए अपने ऊपर पवित्र जल छिड़का जाता है। ये सिर्फ शरीर को साफ करना नहीं है, ये मन को भी शुद्ध करने का एक तरीका है, एक इशारा है कि हाँ, अब हम देवताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शुद्धि हो गई, अब बारी है मेहमानों को बुलाने की, यानी देवताओं को पूजा में शामिल होने के लिए न्योता देना। इसे कहते हैं आवाहन। ये सिर्फ कुछ मंत्र बोलना नहीं है, बल्कि पूरे दिल से उन्हें पुकारना है ताकि वो आकर हमारी पूजा का हिस्सा बने। और इस बुलावे का भाव देखिए कितना सुंदर है। ये एक बहुत ही विनम्र प्रार्थना है। हे ईश्वर, कृपया आइए, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए, और जब तक ये पूजा खत्म न हो, आप यहीं विराजिए, यहीं स्थिर रहिए। तो चलिए अब पूजा के उस हिस्से में चलते हैं जहां असल में भक्ति दिखाई जाती है, एक्शन में। और इस पूरी पूजा का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद यही है कि यहाँ देवता को एक बहुत ही इज्जतदार मेहमान की तरह माना जाता है। सोच कर देखिए, देवता कोई दूर की शक्ति नहीं, बल्कि हमारे घर आए मेहमान हैं। और जैसे हम अपने किसी बहुत खास मेहमान की खातिरदारी करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ देवताओं की सेवा की जाती है। इस मेहमान नवाजी के कई स्टेप्स होते हैं, जिन्हें षोडशोपचार यानी 16 तरह की सेवाएं कहा जाता है। जरा सोचिए, अगर कोई बहुत खास मेहमान घर आए तो हम क्या करते हैं? बैठने के लिए अच्छी जगह देते हैं, यानी आसन, पैर धोने के लिए पानी यानी पाद्य, फिर उन्हें स्नान कराते हैं, नए कपड़े यानी वस्त्र देते हैं, और फिर अच्छा भोजन यानी नैवेद्य परोसते हैं। बस यही सब कुछ देवताओं के लिए किया जाता है। ये देखिए, खातिरदारी की शुरुआत हो रही है। पहले पाद्य यानी पैर धोने के लिए जल, ये एक तरह से यात्रा की थकान मिटाने का प्रतीक है। फिर स्नानम यानी स्नान कराना, ये शुद्धता और सम्मान को दिखाता है। हर एक छोटे से छोटे काम में कितना गहरा प्यार और आदर छिपा है। स्नान के बाद देवता को फूलों की माला पहनाई जाती है, यानी पुष्पमाला। फिर खुशबूदार चीजें अर्पित की जाती है, और फिर बारी आती है नैवेद्य की, यानी भोजन की। ये सब कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि भक्त अपने दिव्य मेहमान का कितना ख्याल रख रहे हैं, उनकी हर जरूरत का।
तो मेहमान नवाजी हो गई, पूजा के सारे काम पूरे हो गए। अब समय है इस मुलाकात को, इस संवाद को बहुत आदर के साथ समाप्त करने का। और पूजा का समापन होता है आरती से, जो शायद पूरी पूजा का सबसे पावरफुल मोमेंट होता है। वो जलते हुए दीपक की रोशनी, वो सिर्फ बाहर के अंधेरे को नहीं बल्कि हमारे मन के अज्ञान को भी दूर करती है। ये भक्ति और ज्ञान की रोशनी का प्रतीक है। और अंत में ये प्रार्थना ये पूजा के पूरे सार को समझा देती है। इसे कहते हैं क्षमा याचना। इसमें भक्त पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए माफी मांगते हैं। ये हमें सिखाता है कि भक्ति में घमंड की कोई जगह नहीं। हम अपनी कमियों को मानते हैं और विनम्रता से माफी मांगते हैं। सच्ची भक्ति शायद यही है। पूजा के बिल्कुल आखिर में जो भी चीजें भगवान को चढ़ाई गई थी, उन्हें प्रसाद के तौर पर लिया जाता है। ये एक तरह से उस दिव्य मेहमान का आशीर्वाद स्वीकार करना है। और बस इसी के साथ ये पूजा पूरी होती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने क्या समझा? पहली बात कि पंचदेव पूजन सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि ईश्वर के अलग अलग रूपों को एक साथ सम्मान देने का एक तरीका है। दूसरी बात, किसी भी पूजा की असली ताकत उसके संकल्प यानी उसके इरादे में होती है। और तीसरी और सबसे खूबसूरत बात कि पूरी पूजा एक दिव्य मेहमान की खातिरदारी की तरह है, जो बुलावे से शुरू होती है और विनम्रता और शुक्राने पर खत्म होती है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में क्या इस तरह के पुराने एक तय तरीके से किए जाने वाले अनुष्ठान हमारी आस्था को मजबूत करने और हमें अपनी जड़ों से जोड़ने में मदद कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।